दोस्तों, ट्रस्ट बनाऊं, सोसाइटी बनाऊं या सेक्शन 8 कंपनी बनाऊं, इस टॉपिक पर ढेरों यूट्यूब चैनल खंगालने के बाद, ढेर सारे वीडियोस देख लेने के बाद अगर आप इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि सेक्शन 8 कंपनी ही आपको बनानी चाहिए, भले ही इसमें थोड़ी कंप्लायंस ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि इसकी क्रेडिबिलिटी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इसके कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को, इसकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस को सबसे ज़्यादा महसूस किया जाता है, तो आपने ये फैसला किया है कि सेक्शन 8 कंपनी आपको बनानी है एक एनजीओ के तौर पर, एक नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी के तौर पर। अब आपको एक फैसला और लेना है। सेक्शन 8 कंपनी दो प्रकार से बनाई जा सकती है, सेक्शन 8 कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और सेक्शन 8 कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। आपको कौन सी सेक्शन 8 कंपनी बनानी है, यह फैसला इतना ही ज्यादा जरूरी है जैसे आप डिसाइड कर चुके हैं कि आपने कार कौन सी खरीदनी है, यह तो आप तय कर चुके हैं। अब तय करना यह है कि इस कार का आपको पेट्रोल वेरिएंट लेना है या डीजल वेरिएंट लेना है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूर से देखने में किसी भी कार को आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि यह पेट्रोल वाली गाड़ी होगी या डीजल वाली गाड़ी होगी। केवल अंदर ही अंदर आप ही जानते हैं कि आपकी गाड़ी पेट्रोल वाली है या डीजल वाली है। इसी तरह से सेक्शन 8 कंपनी ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी होती है। इसमें आप कोई डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, इसमें आप कोई बोनस शेयर्स वगैरह इश्यू नहीं कर सकते, लेकिन इसके बावजूद सेक्शन 8 कंपनी कानूनी रूप से दो प्रकार से बनाई जा सकती है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में क्या फर्क है। तो दोस्तों, हमारे देश की बड़ी से बड़ी संस्थाएं, मैं आपको एग्जांपल दूंगा, हमारे देश की बड़ी से बड़ी फेडरेशन, बड़े से बड़े चैम्बर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी के तौर पे चलाए जा रहे हैं पिछले 5-7 दशकों से। ये दो एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूं। फिक्की पहला एग्जांपल, फिक्की को देखिए, फिक्की एक कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है। और नंबर 2 पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, आप देख रहे हैं कि यह भी एक कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है। तो सेक्शन 8 कंपनी दो प्रकार से बनाई जा सकती है। अगर आपने तय किया है कंपनी बनाते ही आपको अपनी जेब से इसमें कैपिटल इन्फ्यूज करनी है, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, तो आप एक नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्शन 8 कंपनी बनाएंगे शेयर्स के द्वारा लिमिटेड। और अगर आपने ये कसम खाई है कि मैं अपनी कंपनी में, अपनी सेक्शन 8 कंपनी में सिर्फ और सिर्फ अपना समय दूंगा, अपना अनुभव दूंगा, शेयर कैपिटल के तौर पर, पूंजी के तौर पर 1 रुपया नहीं लगाऊंगा, तो फिर आपको कंपनी बनानी है लिमिटेड बाय गारंटी। दूसरा सवाल, दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में शेयर्स होते हैं, शेयर्स क्लियरली आइडेंटिफाई होते हैं। अभी तक क्या होता है, आप एक कंपनी बनाते हैं, आपने और मैंने मिलकर एक सेक्शन 8 कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स बनाई है। अब इसमें क्या है, आपकी हिस्सेदारी 1 लाख रुपए की कैपिटल है, इसमें से 70,000 रुपए आपने लगा रखे हैं, 30,000 रुपए मैंने लगा रखे हैं। कंपनी की 70% इक्विटी आपके पास है, 30% इक्विटी मेरे पास है। एक क्लियर डिमार्केशन है। कंपनी के कंट्रोल, मैनेजमेंट, वोटिंग पावर में एक क्लियर आइडेंटिफिकेशन है कि साहब 70% इसकी डिसीजन मेकिंग आपके हाथ में रहेगी, 30% डिसीजन मेकिंग मेरे हाथ में रहेगी। इसके विपरीत एक कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में क्या होता है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एक व्यक्ति एक वोट के आधार पर चलती है। बड़े बड़े प्रोफेशनल एसोसिएशंस, ट्रेड एसोसिएशंस, अगर आपको सेक्शन 8 कंपनी, जो भी आप नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी बनाने जा रहे हैं, अगर आपको पहले दिन से ही यकीन है कि यह कंपनी केवल और केवल मेंबरशिप फीस, ग्रांट्स, सीएसआर फंड्स, डोनेशन से ही चलने वाली है, इसमें किसी प्रकार की आपको पूंजी लगाने की जरूरत नहीं है, तो आप कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी बनाएंगे। और अगर आपको सारी उम्र एक ऐसी कंपनी बनानी है जिसका कंट्रोल, मैनेजमेंट, वोटिंग पावर आप अपने हाथ में ही रखना चाहते हैं, मेजॉरिटी रूप से अपने हाथ में ही रखना चाहते हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अगर आप एक कंपनी का कंट्रोल, मैनेजमेंट, वोटिंग पावर अपने हाथ में ही रखना चाहते हैं, तो आप बनाएंगे कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। इसके जितने ज्यादा शेयर कैपिटल आपके पास होगी, उतना ही आपके पास कंपनी में कंट्रोल, इंटरेस्ट और मैनेजमेंट होगा। तो ये एक क्लियर डिमार्केशन है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। और भी कुछ पहलू हम डिस्कस कर सकते हैं कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में आप क्या करते हैं, कंपनी बनते ही कंपनी को अपनी पूंजी जमा कराते हैं। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में क्या होता है, आपको आज अपनी जेब से 1 रुपया भी पूंजी के तौर पे कंपनी को नहीं देना है।
लेकिन जब भी कंपनी भविष्य में कभी यदि वाइंड अप की जाएगी तो आप आज ही कंपनी को एक गारंटी दे रहे हैं, कंपनी का गारंटर होने के नाते अगर भविष्य में कभी कंपनी वाइंड अप की जाएगी तो आप एक निश्चित राशि, फॉर एग्जांपल 1,000 रुपए, 10,000 रुपए या 1,00,000 रुपए तक आप उस समय कंपनी की जो देनदारियां होंगी उसको चुकाने के लिए आप आज ही गारंटी दे रहे हैं। इसे कहते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में मेंबर्स को शेयर होल्डर्स कहा जाता है। यहां इक्विटी शेयर्स इश्यू किए जाते हैं, जबकि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में कोई शेयर कैपिटल नहीं होती। इसमें मेंबर्स को गारंटर्स कहा जाता है। ये एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत पे चलती है। तो कोई भी एसोसिएशन, कोई भी फेडरेशन, कोई भी एनजीओ जो आप खड़ा करना चाहते हैं जिसमें कभी किसी एक व्यक्ति के हाथ में ही संस्था ना रहे, लेकिन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सारी कंप्लायंस का भी ध्यान रखा जाए, तो ऐसे में आप कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी बनाते हैं। और दो चार बातें करते हैं कि दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। तो एक सेक्शन 8 कंपनी में जो कि शेयर्स के द्वारा लिमिटेड है, इसमें कंप्लायंस थोड़ी सी ज्यादा होती हैं। एक सेक्शन 8 कंपनी जो कि गारंटी के द्वारा लिमिटेड है, इसमें कंप्लायंस थोड़ी कम होती है। फॉर एग्जांपल, आपको कोई इक्विटी शेयर्स इशू नहीं करने हैं। फॉर एग्जांपल, आपको कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के बाद कोई फॉर्म 20A फाइल नहीं करना है, कोई शेयर सर्टिफिकेट्स जारी नहीं करने हैं। आजकल क्या होता है, हर एक कंपनी को मैंडेटरी होता जा रहा है धीरे धीरे कि आपको अपने कंपनी के, अनलिस्टेड कंपनी के, आपके पास एक सेक्शन 8 कंपनी है, इस कंपनी के शेयर्स को भी आपने डीमैट कराना है। इसकी एक एनुअल कंप्लायंस कॉस्ट है, इसकी एक रेगुलर AMC फीस है इसकी। तो अगर आप अपने शेयर्स को डीमैट कराने के लिए साल दर साल ये खर्चा उठाने के लिए तैयार नहीं हैं, तो आज ही आप एक कंपनी बना सकते हैं लिमिटेड बाय गारंटी। सो इस तरह की आपने अपने अंदर से आपने अपने आप से कुछ सवाल पूछना है कि आप जो कंपनी बनाने जा रहे हैं, ये सारी उम्र इसे अपने पास पकड़ के रखना है, इसका कंट्रोल, इंटरेस्ट, वोटिंग पावर, या जो कंपनी आप बनाने जा रहे हैं इसको ट्रूली डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पर सबके लिए समान रूप से चलाना है। अगर सबके लिए समान रूप से ही चलाना है, कोई भी व्यक्ति कभी भी इस कंपनी पर हावी ना हो पाए, इसके लिए अगर आपने व्यवस्था करनी है तो आज आप बनाएंगे कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। काफी बार क्या होता है कि इक्विटी शेयर्स वैल्यूएशन की बात करते हैं, तो एक सेक्शन 8 कंपनी जिसमें शेयर कैपिटल है, क्योंकि यह कंपनी प्रॉफिट्स का डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती, क्योंकि ये कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती, लेकिन क्योंकि इस कंपनी में शेयर कैपिटल है, तो थियोरेटिकली एक सेक्शन 8 कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का वैल्यूएशन किया जा सकता है। लेकिन एक सेक्शन 8 कंपनी जो लिमिटेड बाय गारंटी है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी शेयर कैपिटल नहीं है, तो यहां पर कंपनी के वैल्यूएशन का, कंपनी के शेयर्स के वैल्यूएशन का सवाल ही पैदा नहीं होता। नेक्स्ट, एक सेक्शन 8 कंपनी में मान लीजिए आपके पास 20% या 50%, 70% आप इसके शेयर्स होल्ड करते हैं। अगर आप एक सेक्शन 8 कंपनी से एग्जिट करना चाहते हैं तो आप अपने शेयर्स को किसी और व्यक्ति को बेच देते हैं, किसी और व्यक्ति को ट्रांसफर कर देते हैं। इससे आप एक कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में आप इसमें से एग्जिट कर लेते हैं। लेकिन अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, इसमें किसी प्रकार की कोई शेयर कैपिटल नहीं है। आपने केवल कंपनी के बोर्ड को इन्फॉर्म करना कि साहब आगे से मैं इस कंपनी में गारंटर नहीं बना रहना चाहता, बस इसी से आपका एग्जिट हो जाता है। तो एग्जिट की जो प्रोसेस है एग्जिट की, वो सेक्शन 8 कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में वैल्यूएशंस की दिक्कत आ सकती है। फेयर प्राइस क्या होगा, उसे किस प्राइस पे से किस व्यक्ति को ट्रांसफर करेंगे, इसमें दिक्कतें आ सकती हैं। जबकि अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में क्योंकि किसी प्रकार की कोई शेयर कैपिटल ही नहीं है, तो यहां आपको केवल अपने बोर्ड से अनुमति लेनी है और गारंटर पद से जो आपने गारंटी दे रखी है उससे हट जाना है। तो एक कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में आज ही लिखा जाएगा कि गारंटर्स के वोटिंग राइट्स क्या होंगे। आमतौर पर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में एक व्यक्ति एक वोट होता है, 1 मेंबर इज इक्वल टू 1 वोट। इसे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में अमेंड भी किया जा सकता है। आप जिस अनुपात में गारंटी देंगे उसी अनुपात में आपको वोटिंग राइट्स भी दिए जा सकते हैं। तो एक कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में बहुत सारी चीजें आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के द्वारा स्पेसिफिकली प्रेस्क्राइब की जा सकती हैं। तो दोस्तों, सेक्शन 8 कंपनी बनाने का जो आपका एक सपना है, जो आजकल आप अपने अंदर सोच रहे हैं कि सेक्शन 8 कंपनी बनानी है, तो सेक्शन 8 कंपनी बनाने से पहले
आपको इस सवाल का जवाब भी बहुत जरूरी ढूंढना है कि ये सेक्शन 8 कंपनी कौन सी होगी, लिमिटेड बाय शेयर्स या लिमिटेड बाय गारंटी। क्योंकि जो भी आप बना देंगे उसे रिवर्स करना बहुत मुश्किल है। उसे रिवर्स करना मुझे लगता है सेक्शन 8 कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी को सेक्शन 8 कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, एंड वाइस वर्सा। तो जो भी आज आप एक चैरिटी करने के लिए, नॉन प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी बनाने के लिए जो भी आज आप सपना ले रहे हैं, उसमें एक बहुत बड़ा डिसीजन आपको लेना है। मेरे इस वीडियो के कंटेंट को सुन के अपने आप से सवाल पूछकर, देश की बड़ी से बड़ी संस्थाएं, फेडरेशंस, चैम्बर्स कंपनी लिमिटेड बाय गारंटीज के तौर पे चलाई जाती हैं। हर महीने हमारे देश में अगर 2000 सेक्शन 8 नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज बनती हैं तो इसमें 75-25 का रेशियो होता है। 75% कंपनियां लिमिटेड बाय शेयर्स बनाई जाती हैं, 25% कंपनियां लिमिटेड बाय गारंटी बनाई जाती हैं। अब ये इस डेटा को, इस वीडियो के कंटेंट को, इस कंपैरिजन को आपको यूज करना है अपने लिए, क्योंकि आपके अंदर, आपके दिमाग में क्या चल रहा है ये केवल आप ही जानते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आप बड़ी आसानी से फैसला ले सकते हैं कि कंपनी बनाते ही बार बार क्या आप ही उसको फंड्स देते रहेंगे? क्या ये पौधा आपका है, कल को ये पेड़ बनेगा तो आप ही का रहेगा, या आप तो केवल समाज को एक अच्छे काम करने का कारण दे रहे हैं? आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें हमेशा हमेशा अपनी प्रेजेंस बनाए रखने के लिए। ये कुछ बहुत बेसिक सवाल हैं जो आपको ढूंढने हैं इनके जवाब, और इसके बाद आप बनाएंगे इन दोनों में से किसी भी एक वेरिएंट पे आप कंपनी बनाएंगे। तो इसमें ये वीडियो आपकी बेहद मदद करेगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। और किसी भी और जानकारी के लिए हमें ईमेल करें, हमें व्हाट्सएप पर लिखें, मुझे बहुत खुशी होगी आपको जवाब देने में। थैंक यू सो मच, थैंक यू।